चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी और सौतेली माँ टूनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माँ के मौत के बाद टुनटुनी के पिता ने दूसरी शादी कर ली टूनी चिड़िया से। टूनी चिड़िया बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा सेब बेचने का काम करते थे। उनका एक छोटा सा बागीचा था। एक दिन की बात है, पिंकी को बहुत जोरों की भूख लगती है। वो अपने माँ के पास जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? तू देख नहीं रही है कि मैं सो रही हूँ? तेरा बाप आएगा तो तू उससे भोजन मांग लेना। पिंकी चिड़िया रोते रोते टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, माँ हम पर हमेशा गुस्सा क्यों करती है? मुझे भूख लगी थी, मैंने उनसे भोजन मांगा तो वो गुस्सा करने लगी। तू थोड़ी देर रुक जा पिंकी, अभी पिताजी आएंगे तो हम लोग भरपेट सेब खाएंगे। दोनों बहनें घर के बाहर बैठकर अपने पिता के आने का इंतजार करने लगी। जब उनका पिता आता है तो कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों घर के बाहर क्या कर रहे हो? बैठ के बाहर ठंडी हवा चल रही है, तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। टुनटुनी और पिंकी अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं देती हैं और सेब खाने में लग जाती हैं। दोनों बहनें अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। सुनते हो जी, हमारी शादी को इतने महीने हो गए पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। हमें शहर चल के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये भाग्यवान, अपनी 2 बेटियां हैं ना, इन्हें ही पाल पोस कर बड़ा करो। और बच्चों की क्या जरूरत है? वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मैं अपना खुद का एक बच्चा चाहती हूँ। टूनी, इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे। मैं बहुत मुश्किल से सेब बेचकर घर चला पाता हूँ। तुम ऐसा करो, ये घर बेच दो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? किसी तरह टूनी चिड़िया वो घर अपने नाम करा लेती है और बेच देती है। कुछ पैसों से वो अपना इलाज कराती है और बाकी बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी के साथ उस घर में जाती है। माँ, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएं? अगर आपका खुद का अपना बच्चा होता तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और उन दोनों बहनों को वहाँ से भगा देती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ ने तो इतनी ठंड में हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम लोग कैसे रहेंगे? टुनटुनी चिड़िया अपने बहन के साथ लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी आंटी, हम लोग को हमारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बहुत ठंड है बाहर। नहीं नहीं टुनटुनी, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। तेरी सौतेली माँ बहुत झगड़ालू है, मुझसे झगड़ा करने लगेगी। तुम लोग अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। टुनटुनी चिड़िया बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उन लोगों के सौतेली माँ के डर से उसकी कोई मदद नहीं करता है और वो लोग उड़ते उड़ते एक दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। दीदी, वो देखो सेब का घर। चलो वहाँ चलकर रहने का आसरा मांगते हैं, क्या पता हम लोग को रहने का आसरा मिल जाए। आंटी, क्या आप हम लोग को रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बाहर बहुत ठंड है। हाँ हाँ बच्चों, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया और उसकी बहन को रहने के लिए उस घर में आसरा दे देती है। वो दोनों बहनें खुशी खुशी से उस घर में रहने लगती। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम चिंकी था और छोटी बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो जंगल में मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट भरती थी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ, जंगल के पास एक नदी है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। माँ, वहाँ घूमने जाने दो ना। नहीं बेटा, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकती। माँ, हमारी सारी सहेली वहाँ पर घूम कर आती है। आप बिना वजह हमें डरा रही हैं। बेटा, तुम जानती हो उस नदी के पास एक चालाक कालू कौआ और एक जिगरबाज रहता है। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। चलो छोड़ो, मैं काम पर जा रही हूँ और तुम दोनों अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया चिंकी से कहती है, चल चिंकी, माँ तो चली गई। चल अब हम दोनों छुपके से नदी के पास चलते हैं। अब चिंकी और टुनटुनी चिड़िया नदी के पास घूमने जाती हैं। अरे टुनटुनी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। माँ बिना वजह रोक रही थी। वो दोनों वहाँ पर लगे पेड़ों पर फल खाती है और नदी में नहाकर मस्ती करती है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों चिड़िया डर जाती है। अरे चिंकी, ये तो वही कालू कौवा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। चल भाग यहाँ से, वरना ये हमें मार डालेगा।
अरे बच्चों, घबराओ मत, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो, मैं तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी खाने की चीजें दूंगा। कालू वो अपनी बातों में फंसाकर चिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आता है। वो उन दोनों को बहुत सी खाने की चीजें देता है। तभी अचानक कालू कौआ और जिगरबाज उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ो हमें, ये क्या कर रही हो? माँ तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती थी, तुम धोखेबाज चालबाज कौवे हो। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी, अम्मी और जिगरबाज तुम दोनों को मारकर अपना शिकार बनाएंगे। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। ये बदमाश कालू कौवे और जिगरबाज, खबरदार, तुम दोनों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी जीती जी तुम दोनों इन्हें छू भी नहीं पाओगे। अब टूनी चिड़िया और कालू कौवे जिगरबाज की जबरदस्त लड़ाई होती है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन वो कालू कौवे और जिगरबाज को मारकर अपने बच्चों को बचा लेती है। वो जख्मी हालत में अपने बच्चों को घर लेकर आती है। माँ हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी चोट आ गई। हम बहुत बुरे बच्चे हैं। माँ हमने आपकी एक भी नहीं सुनी। चिंकी, टुनटुनी बेटा, मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कहकर टूनी चिड़िया मर जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।